हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम ओराइसिकी के मूवी या फिर आप सीजन 2 भी कह सकते हो उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये फर्स्ट सीजन बाद से ही कंटिन्यू होता है, तो आप सभी को पता लगेगा कि आगे के एपिसोड्स में क्या हुआ। और लिटरली आगे के एपिसोड में काफी ज्यादा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। और मैं इतना कंफर्म बता रहा हूँ कि आप लोग भाई वीडियो को स्किप नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पिछले साल का बेसबॉल का टूर्नामेंट दिखाया जाता है, जहां पे जोरो बहुत सारा खाना लेके धूप में खड़ा होता है। और तभी जोरो मन में सोचता है कि सांचन, मुझे पता है कि तुम ट्रॉफी हारने की वजह से बहुत ज्यादा निराश होगे। और तभी उसे पीछे से एक लड़की आवाज देती है, और जैसे ही जोरो पीछे मुड़ के देखता है तो वो काफी हैरान होता है और अपने मन में सोचता है कि ये लड़की तो इस ग्राउंड की सबसे खूबसूरत लड़की है। और वो लड़की आपको भी पता है कौन थी, सुमिरे थी वो लड़की। तभी जोरो बोलता है कि क्या आपको कोई हेल्प चाहिए। और तभी सुमिरे बोलती है कि मैं तुमसे इसलिए बात किया क्योंकि तुम मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे। तभी सुमिरे पूछती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। और ये सुन के जोरो काफी एक्साइटेड होता है और बोलता है कि हाँ आप पूछ सकती हो। तभी सुमिरे बोलती है कि यहाँ पे काफी गर्मी है, तो क्यों ना हम कॉफी शॉप में चल के बात करें। और ये सुनने के बाद जोरो वहाँ पे काफी निराश होता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं यहाँ पे अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ। और तभी सुमिरे बोलती है कि क्या तुमने अपने दोस्त के साथ कोई प्लान बना रखा है। तभी जोरो बोलता है कि नहीं, यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से खड़ा हूँ, क्योंकि जब सांचन प्रॉब्लम में होता है तो वो सारी गलती अपनी मान लेता है, तो इसीलिए मैं उसका सहारा बनना चाहता हूँ। तभी सुमिरे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छी यादें बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है। और तभी जोरो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनाने में मदद करूंगा। और फिर सुमिरे वहाँ पे शुक्रिया बोल के जाने लगती है। और तभी जोरो उससे उसका नंबर मांगता है, लेकिन सुमिरे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम फिर से मिलेंगे। फिर हमें सांचन दिखाया जाता है जो कि काफी निराश होता है और बोलता है कि मुझे पता है कि मैं इस एनिमे का मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, बट क्या आप लोग मेरी स्टोरी भी सुनना चाहोगे। फिर हमें सांचन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। और वो बताता है कि मेरी पर्सनैलिटी दूसरों से काफी अलग थी और इस कारण मेरे दोस्त भी काफी कम बनते थे। और तभी सांचन के पास एक लड़का आता है जिसका नाम चिंटू होता है। चिंटू जो होता है वो सांचन के गेम की तारीफ करता है। और तभी सांचन बोलता है कि एक यही था जो कि हमेशा मुझसे बात करता था। और चिंटू सांचन के बैग पे चैन की को देख के काफी एक्साइटेड हो जाता है। और तभी सांचन बताता है कि ये कीचेन मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जब वो रेस्ट रूम में बैठा होता है तब उसके बैग में कीचेन नहीं होता। और ये देख के सांचन काफी हैरान होता है। उसे परेशान देख के चिंटू पूछता है कि क्या हुआ। और तभी सांचन बोलता है कि मेरा कीचेन गायब हो गया। और तभी चिंटू बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ग्राउंड में जाके ढूंढता हूँ। फिर इसके बाद सांचन बाथरूम में होता है और वो चिंटू के दोस्तों को कहते हुए सुनता है कि सांचन कभी भी अपना कीचेन नहीं ढूंढ पाएगा। तभी चिंटू कहता है कि उसने मेरे पर भरोसा किया था और ये तो काफी ज्यादा इजी था। और ये सुनने के बाद सांचन वहाँ पे काफी हैरान होता है। और तभी चिंटू कहता है कि मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो हमारी टीम को छोड़ दे, और अगर वो हमारी टीम में नहीं होता तो मैं उसकी जगह पे होता। तभी सांचन रोते हुए बोलता है कि वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सांचन बोलता है कि मुझे चिंटू पे भरोसा था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। और फिर से हमें सांचन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि दोस्तों आज हम खूब सारी मेहनत करेंगे। और वो बोलता है कि मैंने हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को छुपा के रखा और मैं हमेशा खुश रहता था और लोगों की मदद करने की कोशिश करता था। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एनीमे एंड हुआ था। तभी चेरी बोलती है कि यहाँ पे सबके पास अपना अपना ईयर पिन है और मैं यहाँ पे एक रूल ऐड करूंगी ताकि तुम चीटिंग ना कर सको। और इस बात पे सभी लड़कियां एग्री होती है। और इस बात पे जोरो रोते हुए बोलता है कि यहाँ पे मेरे दोस्त से ज्यादा तो दुश्मन ही भरे हुए हैं। और तभी चेरी रूल बताती है कि एक लड़की एक ही लड़के को हेयर पिन देगी, और अगर उसने जिसको दे दिया तो वहां से वो वापस नहीं ले सकती अपना पिन। तभी हिना बोलती है कि जब जोरो और हाजुकी एक साथ होंगे तब हम ये ईयर पिन उन्हें देंगे। और इस बात पे कॉस्मोस भी एग्री करती है। और तभी हिना पूछती है कि हाजुकी और जोरो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और वहाँ पे हाजुकी तो काफी अच्छे वे में बोलता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जोरो की इमेज देखो और ये देखो कैसे बोल रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जोरो अपने कमरे में होता है जो कि काफी ज्यादा निराश होता है। तभी उसके पास हिमावारी का कॉल आता है और तभी बोलती है वो फाइनल गेम के लिए पार्क में चलते हैं। और फोन पे जोरो को इतना पता चल जाता है कि हिमावारी के साथ और भी कोई है क्योंकि फुसफुसाहट की आवाज उस पे आ रही थी। तभी कॉस्मोस बोलती है कि हिमावारी तुम श्योर हो ना कि तुम जोरो को फंसा सकती हो। और तभी हिमावारी बोलती है कि हाँ मैं रेडी हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। फोन कट होने के बाद जोरो काफी तेज भागता है और बाकी तीनों लड़कियां भी जोरो को ढूंढने के लिए भागती है। तभी कॉस्मोस बोलती है कि उसने तो हमें पागल बना दिया और आखिरकार उसे ये बात पता कैसे चली। जैसे ही वो लड़कियां वहां से चली जाती है तभी हमें पता लगता है कि जोरो वहीं पे छिपा हुआ है। और फूड स्टोर वाला बोलता है कि
की लड़कियां चली गई और ये सुनकर जोरो को थोड़ा राहत मिलता है। तभी जोरो बोलता है कि मैं उन लोगों के हाथ में नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मुझे और हाजुकी को एक साथ लाया तो मैं पक्का वो गेम हार जाऊंगा। तभी एक लड़की टहनी से जोरो को परेशान करती है, लेकिन जोरो का उस पर ध्यान नहीं जाता और तभी जोरो बोलता है कि मुझे उन लड़कियों को ढूंढने से पहले किसी और लड़कियों के पास जाना होगा। जैसे वो जाने वाला होता है तभी फूड स्टॉल वाला रोकता है और बोलता है कि हमने तुम्हारी हेल्प की तो तुम भी हमारी हेल्प करो ये बेचने में। ये देख के जोरो काफी परेशान होता है और फिर हमें सांचन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मिडिल स्कूल में भी मैं अपनी फीलिंग्स को दबा के रखता था और हमेशा स्माइल करता था। तभी हमें मिडिल स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोरो बोलता है कि क्या तुमने क्लब ज्वाइन कर लिया, और तभी सांचन हाँ बोलते हुए बोलता है कि मेरा सपना है कि मैं बेसबॉल टूर्नामेंट जीतूं। तभी हिमावारी जोरो के पीठ पे मारते हुए बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे क्लब को ज्वाइन करना है, और ये सुन के जोरो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो धीरे से बोलता है कि इस बेवकूफ की वजह से हमेशा मेरे पीठ में दर्द होता है, और वो बहुत धीरे बोलता है लेकिन फिर भी सांचन उसकी बात सुन लेता है। और उसका ये बिहेवियर देख के सांचन बोलता है कि तुम मुझे अपना नाम बताओ और चलो हम फ्रेंड्स बनते हैं, और जोरो उसे अपना नाम बताता है। उन दोनों को हाथ मिलाते हुए देख हिमावारी भी हाथ मिलाती है और तभी सांचन बोलता है तो कुछ इस तरीके से हम तीनों दोस्त बने थे। और फिर सांचन स्टेडियम की तरफ जा रहा था और सभी लोग उसे मोटिवेट करते हैं और एक बंदा सांचन को पॉलिथीन देता है, और वो बंदा और कोई नहीं सांचन के बचपन का दोस्त चिंटू होता है। और फिर हमें जोरो और हाजुकी के कंपटीशन के बारे में बताया जाता है। तभी वहाँ पे बताया जाता है कि हाजुकी के पास 3 ईयर पिन है और जोरो के पास 0, और अगर हाजुकी को एक और ईयर पिन मिल जाता है तो जोरो हार जाएगा, और जो भी हारेगा वो कभी भी सुमीरे से बात नहीं करेगा। और इसके बाद हमें बेसबॉल टूर्नामेंट दिखाया जाता है जो कि शुरू हो चुका था, और स्टेडियम में ही जोरो छिपा हुआ था और वो सुमीरे की तरफ देख रहा था, और सुमीरे सांचन को चेयर करने के लिए आई थी। तभी जोरो सुमीरे के पास जाके बोलता है कि सुमीरे क्या तुम अपना हेयर पिन मुझे दोगी, और तभी सुमीरे बोलती है कि जोरो तुम आखिरकार मेरे बारे में क्या सोचते हो, और सुमीरे हाजुकी को भी जोरो को दिखाती है। और ये देख के जोरो सुमीरे से माफी मांगता है, और तभी सुमीरे बोलती है आखिरकार तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, और तभी जोरो बोलता है कि ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, और वहाँ से चला जाता है। फिर वो सुमीरे की तरफ देखता है तो हाजुकी सुमीरे से चिपक रहा था, और तभी जोरो जाते हुए सोचता है कि अब मैं क्या करूं, और तभी उसे रास्ते में बच्ची रोते हुए दिखती है, और तभी जोरो चिढ़ते हुए बोलता है कि आज का दिन ही खराब है। और उसके बाद जोरो उसकी गार्डियन के पास उस बच्ची को पहुंचा देता है, और इसके बाद जोरो काफी खुश होता है और बोलता है कि आज मैंने एक बच्ची की मदद की और मैं एक अच्छा बंदा हूँ, और शायद इस कारण चेरी मुझे उसका हेयर पिन भी दे दे। और ये सारी बातें जोरो चेरी को सुना के बोलता है, और तभी चेरी बोलती है कि मैं अपना हेयर पिन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाली। और तभी जोरो चेरी को बोलता है अगर हाजुकी ये गेम जीत भी जाता है तो कभी भी सुमीरे और हाजुकी एक कपल नहीं बनेंगे, क्योंकि सुमीरे हाजुकी के लिए कुछ भी फील नहीं करती, तो इसीलिए प्लीज अपना हेयर पिन तुम मुझे दे दो। तभी चेरी बोलती है कि उसका तुम टेंशन मत लो, हम उन्हें मिला के रहेंगे और तुम यहीं पे रुकना, मैं हाजुकी को थोड़ा बुला के लाती हूँ। और तभी जोरो चेरी के गलत जगह पे हाथ रखता है। इस बात पे चेरी उसे एक थप्पड़ लगाती है, और तभी जोरो सोचता है कि तो चलो फाइनली मेरा प्लान काम कर गया। और इसके बाद जोरो ग्राउंड पे मैच देखने जाता है, तभी हाजुकी उसे पीछे से आवाज लगाता है, और ये देख के जोरो काफी हैरान होता है। तभी हाजुकी बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था और ये तो काफी ज्यादा हार्ड है। और तभी जोरो बोलता है कि मैं तो बस सुमीरे और चेरी से बात कर रहा था। तभी हाजुकी बोलता है कि मुझे पता है जोरो तुम सुमीरे से हेयर पिन मांग रहे थे, लेकिन कुछ भी हो जाए सुमीरे के पास तो केवल एक हेयर पिन है, लेकिन अंत में तो जिसके पास ज्यादा हेयर पिन होगा वही जीतेगा, तो एक मेरे पे ना भी आए तो मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तभी हाजुकी बोलता है कि अच्छा हम दोनों यहाँ पे है तो चलो गेम को स्टार्ट करते हैं, और वो कॉल मिलाने लगता है। तभी हाजुकी बोलता है कि उनका तो कॉल ही नहीं मिल रहा। तभी वो ऊपर जाके कॉल मिलाने लगता है, और इसका फायदा उठा के जोरो वहाँ से निकलने लगता है। और तभी जोरो के पास कॉस्मोस का कॉल आता है। तभी कॉस्मोस बोलती है कि जोरो एक इमरजेंसी आ गया है, और जोरो को उसका प्लान समझ में आ जाता है, और वो बोलता है कि चलो गेट नंबर 5 पे मिलते हैं। और तभी जोरो बोलता है कि मैं पर वहाँ पे नहीं जाऊंगा। और तभी जोरो अपने फोन में देखता है कि यहाँ पे तो पूरा नेटवर्क आ रहा है, तो हाजुकी उससे झूठ बोला था, लेकिन यहाँ पे तो अच्छा खासा नेटवर्क आ रहा है, तो वो बाकियों को फोन करने के लिए ऊपर क्यों गया। तभी जोरो के साइड में एक लड़की रोती है और बोलती है कि मैंने अपने घर की चाबी खो दी है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। और फिर जोरो चिढ़ते हुए बोलता है कि मेरा तो आज का दिन ही खराब है। तभी बेसबॉल टूर्नामेंट दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छा खासा चल रहा था, और तभी तेनपबू बोलती है कि हमारा केवल एक ही बंदा आउट हुआ है। और तभी सांचन भी जाता है बैटिंग के लिए, और वो बोलता है कि मैं उसका और गंदा आवाज नहीं सुन सकता। वो मुझे पता है कि अब एक फालतू चैलेंज में डूबा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जोरो जोरो है और मैं हूँ, पर मैं तुम पे भरोसा करता हूँ चिंटू। लेकिन चिंटू तभी आउट हो जाता है, और जोरो और बाकी सब मिलके उस लड़की की चाबी ढूंढने में मदद करते हैं, और वो बच्ची चाबी ढूंढने के लिए उसे थैंक यू करती है। और उस बच्ची के जाने के बाद चाबी ढूंढने के लिए मायामी को शुक्रिया बोलता है जोरो, और मायामी वहाँ पे काफी शर्माने लगती है। और तभी मायामी शर्माते हुए बोलती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। और जोरो चौंकते हुए मन में सोचता है कि बस तुम अपने मन में ही विचार बनाती
आती रहो। तभी मायामी बोलती है कि तुम्हें आज मुझे इनाम देना होगा और इस बात पे जोरो खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है। और इस बात पे मायामी भी काफी खुश होती है और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी वो सुकीमिची को देखता है जो कि उस पर नजर रखी थी और तभी जोरो एक्टिंग करना स्टार्ट करता है कि मैं तो काफी दयालु हूँ और मैं तो उस बच्चे की चाबी ढूंढने में मदद भी की थी और मुझे पता है कि इसके लिए सुकीमिची अपना हेयर पिन मुझे जरूर देगी। और तभी सुकीमिची बोलती है कि तू कुछ भी बोल, मैं अपना हेयर पिन तुझे बिल्कुल नहीं देने वाली। तभी जोरो मन में सोचता है कि आखिरकार इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। और तभी सुकीमिची कॉल लगाने लगती है हाजुकी को और जोरो को बोलती है कि तुम यहीं पे रुको। तभी अचानक से पीछे से हिमावारी और हीना मिलके जोरो को पकड़ लेते हैं और तभी जोरो मन में सोचता है कि आखिरकार मुझे पकड़ा किन्ने, इन दोनों बेवकूफ लड़कियों ने। तभी जोरो बोलता है कि सुकीमिची अगर तुम मेरी इस वक्त मदद करोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें और हाजुकी को एक करवाने में मदद करूंगा। तभी भी सुकीमिची वहाँ पे बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी और मैं अपना हेयर पिन हाजुको को ही दूंगी। तभी जोरो सोचता है कि मैं यहाँ पे हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगा और उसके आने से पहले कुछ ना कुछ करूंगा। और तभी वहाँ पे हाजुकी भी आ जाता है और ये देख के हिना भी काफी स्माइल करती है और बोलती है कि अब तो गेम शुरू होने वाला है। और तभी हाजुकी बोलता है कि जोरो मैं और सिर्फ मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ क्योंकि आखिरी फैसला लेने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और हमें सांचन दिखाया जाता है जो कि रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहा था। तभी सांचन बोलता है कि मिडिल स्कूल में तो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई और जो सबसे बड़ा कारण था वो था जोरो, मेरा बेस्ट फ्रेंड। और जोरो के कारण मेरा स्कूल में हर एक दिन काफी अच्छा जाता था और इस कारण मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं हुआ। और जैसे ही उसकी गलती वो बताने वाला होता है तभी हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है और सांचन नॉर्मली चल रहा था और तभी उसे चिंटू की बात सुनाई देती है जिसे वो छुप के सुनने लगता है, जहाँ पे चिंटू बोल रहा था कि मुझे सांचन से नफरत है। और उसका दोस्त बोलता है कि ऐसा क्यों, तुम दोनों तो काफी अच्छे दोस्त थे। क्योंकि मिडिल स्कूल के स्टार्ट में सांचन स्टार्टर बन गया और एलिमेंट्री स्कूल में भी ऐसा ही रहा और वो बहुत ही जल्दी कोच का फेवरेट भी बन गया। और इस बार सांचन उनकी बात सुन के ना ही तो दुखी होता है और ना ही रोता है और वो बल्कि हंस रहा था उनकी बातों को सुन के। लेकिन तभी उन दोनों के कॉन्वर्सेशन में जोरो भी आ जाता है और जोरो को वहाँ पे देख के सांचन काफी हैरान होता है। तभी चिंटू बोलता है कि मैं यहाँ पे सांचन की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे जैसा है, वो भी अपनी असलियत को छुपाता है ताकि लोग उसे पसंद करे। तभी जोरो गुस्से में बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, सांचन केवल अपने गेम को बेहतर करने की कोशिश करता है। तभी चिंटू बोलता है लेकिन सांचन को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ। उस बात पे जोरो काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो कि मेरे दोस्त को नीचा दिखाए। और इस बार चिंटू डर जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं अब उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। और उनके जाने के बाद जोरो बोलता है कि मैं तो डर ही गया था और मुझे इसीलिए मेरा ये वाला रूप पसंद नहीं है। और तभी सांचन सोचता है कि जोरो मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो अपने असली रूप को इसलिए छुपा रहा है ताकि लोग उसे पसंद करे। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और जोरो और हाजुकी एक कोने में जाते हैं और तभी जोरो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास यहाँ पे मौका है यहाँ से भागने का। और तभी वो पूछता है हाजुकी से तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तभी हाजुकी बोलता है कि मैं थोड़ा बहुत फेरबदल करना चाहता हूँ। और ये सुन के जोरो थोड़ा हैरान होता है। फिर हमें सांचन दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोलता है कि मैं जोरो नहीं हूँ और मैं जोरो नहीं बनना चाहता। तभी जोरो बोलता है कि तुम क्या फेरबदल करवाना चाहते हो। और तभी हाजुकी बोलता है कि जो गेम हारता वो केवल सुमीरे से बात नहीं करता, लेकिन मैं रूल में ये फेरबदल करना चाहता हूँ कि जो अब हारेगा वो सुमीरे के साथ उसके दोस्तों से भी बात नहीं करेगा। तभी जोरो वहाँ पे काफी सीरियस हो जाता है और चौंकने लगता है और बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तभी हाजुकी बोलता है कि मैं हूँ तुम्हारा दोस्त और काफी क्रीपी सी स्माइल देता है। और तभी वो बोलता है कि मैं वो बंदा हूँ जो तुम्हारी हर एक निशानी को मिटा देना चाहता हूँ। अब मुझे पता है कि तुम्हारा एक और रूप है जो कि तुम लोगों को नहीं दिखाते हो। तभी जोरो मन में सोचता है कि आखिरकार इससे पता चल ही गया। और तभी हाजुकी बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है, चेरी और सुकीमिची की फीलिंग्स के बारे में भी, और मुझे सुमीरी के फीलिंग्स के बारे में भी पता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। तभी जोरो अपने मन में सोचता है कि इसको सबकी फीलिंग्स के बारे में पता था लेकिन फिर भी ये उसे इग्नोर करता था। और तभी हाजुकी बोलता है कि जोरो मैं तुम्हारा सफाया कर दूंगा और सुमीरे के दिल में तुम जैसे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। तभी जोरो बोलता है कि तुमने मुझे कम आका, तुम मेरे रिश्तों के बारे में नहीं जानते। और तभी सांचन हमें बताने लगता है असली जोरो के बारे में जान के मेरी फीलिंग्स भी बदल गई है, लेकिन मैं अब खुश हूँ। और फिर से हमें सांचन का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक लड़की के साथ घर जा रहा था और वो लड़की सांचन की स्टडी में हेल्प भी करती है और सांचन को लड़की काफी ज्यादा पसंद थी और सांचन उससे प्यार भी करने लगा था। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि सांचन मैं जोरो और हिमावारी के साथ पढ़ना चाहती हूँ। और तभी वो सीरियस होते हुए बोलती है कि सांचन मेरे पास आके बैठो। तभी सांचन भी उसके बगल में जाके बैठ जाता है और तभी वो लड़की बताने लगती है कि एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ और जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा हार्ट बीट काफी तेज हो जाता है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं उसे हमेशा देख पाती हूँ। और फिर वो सांचन के क्लोज आते हुए बोलती है कि असल में मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड जोरो से प्यार करती
सकती हूँ। और ये सुन के सांचन काफी हैरान होता है और तभी हमें तेनपोपू दिखाई जाती है जो कि बोलती है कि ये हमारे पास एक बहुत बड़ा चांस है। और फिर हमें सांचन दिखाया जाता है और चिंटू को खेलते हुए देख सांचन अपने मन में बोलता है कि इस गेम में टीम वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तेनपोपू सांचन को अपना हेड देती है और बोलती है कि इसे अपने आखिरी डिफेंस में यूज करना। तभी सांचन बोलता है कि आखिरकार इस हेड में है क्या, और तभी तेनपोपू बोलती है कि इस हेड में वो है जो कि तुम्हारे जीत के सपने को कंफर्म कर देगा। तभी सांचन चिंटू के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से अभी भी हम गेम में टिके हुए हैं। और तभी चिंटू सांचन को उसका कीचेन वापस करता है और ये वही कीचेन होता है जो कि एलिमेंट्री स्कूल में चिंटू ने सांचन से चुराया होता है। तभी वो बताता है कि सांचन, मैं इतने सालों से तुमसे खाली जलता रहा क्योंकि सभी लोग तुम्हारे ऊपर निर्भर रहते थे और मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर उतना दम नहीं था, इसीलिए मैंने गंदी चालों को चलना शुरू किया। और तभी वो रोते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। और तभी सांचन उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने और रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह था। मैं भी अपने से ऊपर एक लड़के को देखता था और मैं उसे हराना चाहता था, चाहे किसी भी तरीके से। और मैं भी उससे जीतने के लिए बहुत ही गंदी चालें चला, लेकिन फिर भी मैं उससे जीत नहीं पाया। और मैं उसके लेवल के बहुत करीब आने की कोशिश किया, लेकिन मैं समझ गया कि मैं कभी भी अपने से अलावा और कुछ नहीं बन सकता, और इसीलिए तुम्हारा जोरो मैं हूँ। और काफी एनर्जी के साथ बोलता है कि हम ये वाला टूर्नामेंट जीत के ही रहेंगे। फिर हमें कॉस्मोस दिखाई जाती है जो कि गुस्से में बोलती है जोरो को कि तुमने मुझे पागल क्यों बनाया। और तभी जोरो सुमीरे को बोलता है कि यहाँ का हालात थोड़ा सीरियस हो चुका है। तभी हाजुकी बोलता है कि अब मैं पहले वाला हाजुकी नहीं रहा और अब मैं जोरो को हरा के रहूंगा। और तभी जोरो बोलता है कि मैं चाहता हूँ सुमीरे कि तुम आखिरी तक वेट करो और इसके बाद अपना डिसीजन लो। और इसके बाद सुकीमिची और चेरी अपना हेयर पिन हाजुको को देने के लिए जाती है। और तभी उनके बीच में हिमावारी और कॉस्मोस आती है और बोलती है कि मैच शुरू हो, इससे पहले हम एक और मैच खेलते हैं। तभी चेरी बोलती है कि तुम कॉस्मोस कर क्या रही हो, तुम तो बस टाइम को वेस्ट कर रही हो, और उन्हें साइड हटने के लिए बोलती है। तभी हिमावारी बोलती है कि तुम इसका अपोजिट नहीं कर सकते, और इस बात पे वो दोनों चौंकते हुए बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तभी कॉस्मोस बोलती है कि तुम अपने प्यार से हार मानने के लिए सुमीरे का इस्तेमाल मत करो, और मुझे इसका एहसास तब हुआ जब हम लोग कैफे में बात कर रहे थे और हम भी किसी और से प्यार करते थे, लेकिन उसने हमारी हेल्प मांगी सुमीरे और उसको साथ मिलाने के लिए। और आप लोग कमेंट में बताओ कि यहाँ पे किस लड़के की बात हो रही है, और जिसका कमेंट सही होगा मैं उनके कमेंट को पिन करने वाला हूँ। और तभी हिमावारी बोलती थी कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी दोस्ती उसके साथ टूटे, और इस कारण हमने भी उसकी मदद की। और तभी कॉस्मोस बोलती है कि इसी तरीके से तुम भी अपनी फीलिंग्स के बारे में झूठ बोल रही हो, तुम दोनों भी उसकी हेल्प इसीलिए कर रहे हो ताकि वो तुमसे नफरत ना करे, और सच बात तो ये है कि तुम लोग भी चाहते हो कि वो ना जीते। तभी चेरी हंसते हुए बोलती है कि तो तुमने सच जान ही लिया। और फिर वो उदास होते हुए बोलती है कि जोरो मुझे माफ कर देना, क्योंकि जब हम पहली बार मिले थे तो वो मैं ही थी जिसने तुम्हारी बुक को बेकार किया था। तभी जोरो बोलता है लेकिन तुमने तो मेरी मदद की थी। और तभी चेरी बोलती है कि हमने वो बुक ढूंढी नहीं थी, हमारे पास ही थी वो पहले से बुक, और वो बुक देखने के बाद हमें पता लग गया कि उसने हमें चुनने की जगह सुमीरे को क्यों चुना। तभी सुकीमिची भी बोलती है कि हम सुमीरे को माफ नहीं करेंगे। और तभी हिमावारी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ जाती है। तभी हिना बोलती है कि तुम अपने फीलिंग्स को शब्दों के जरिए जाहिर करोगी तो तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। तभी कॉस्मोस बोलती है कि मेरा उसका साथ छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है। और हिमावारी बोलती है कि मैं जोरो की हमेशा फ्रेंड रहूंगी। और तभी चेरी बोलती है कि तुम लोग तो सुमीरे से भी ज्यादा चालाक हो। तभी चेरी बोलती है कि हाजुकी क्या तुम हमारी बात सुनोगे। और तभी हाजुकी बोलता है कि हाँ ठीक है बोलो। तभी चेरी बोलती है कि हाजुकी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। और तभी सुकेमिकी भी बोलती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और कभी हमें अपने से दूर मत करना। और तभी हाजुको बोलता है, और जवाब में हाजुकी माफी मांगता है और बोलता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी चेरी रोते हुए बोलती है कि हमें ये पता था, लेकिन अभी हमें काफी अच्छा फील हो रहा है। और इसके बाद चेरी जोरो को पिन देती है। और तभी सुकेमिची बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि इसके बाद वो अपना हेयर पिन हाजुको को देती है। तभी जोरो बोलता है कि हाजुकी के पास 4 पिन है और मेरे पास केवल 1, तो अब टाइम आ चुका है मेरे असली प्लान को दिखाने का। तभी कॉस्मोस बोलती है कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो। और तभी वहाँ पे यूकी आती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे जोरो को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, और वो अपना हेयर पिन जोरो को दे देती है। और तभी कॉस्मोस रूल बुक को पढ़ने लगती है और रूल बुक को देख के वो काफी हैरान होती है। तभी जोरो बोलता है कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि मैं केवल तुम्ही से पिन ले सकता हूँ। और तभी हिमावारी खुश होते हुए बोलती है कि जोरो तुम तो सच में काफी चालाक हो। तभी हिना बोलती है कि तो तुमने ये प्लान पहले से ही बना रखा था। और तभी जोरो बोलता है कि मैंने केवल चेरी और सुकीमिची को ही कन्वेंस करने की कोशिश नहीं की, बल्कि सभी को कन्वेंस करने की कोशिश की। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोरो ने जिन लड़कियों की मदद की थी और उनको उस जगह पे उसी टाइम पे आने के लिए भी बोला था, और फिर हमें वही लड़कियां दिखाई जाती है जिनकी जोरो ने मदद की थी, और जोरो ने उनसे भी उनका हेयर पिन मांगा था। और वो लड़कियां
भी वहाँ पे आ जाती है और वो सब भी अपना हेयर पिन जोरो को दे देती है। और तभी जोरो बोलता है कि हाजुकी तुम्हारे पास केवल 4 पिन है और मेरे पास 5 और शायद मैंने यहाँ पे गेम भी पलट दिया है। और इसके बाद वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पे मायामी का भी ग्रुप आ जाता है और वो सब भी अपना हेयर पिन जोरो को देती है और जोरो उन सभी को शुक्रिया बोलता है। तभी जोरो बोलता है कि हाजुकी क्या तुम मेरे ऊपर रूल तोड़ने का तो एलिगेशन नहीं लगाने वाले ना। और तभी हाजुकी बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। और तभी वो पूछता है कि क्या तुमने और भी लड़कियों को यहाँ पे आने के लिए बोला था। और जोरो बोलता है कि नहीं। तभी हाजुकी उसके पास आते हुए बोलता है कि तुम्हें इस मैच से तभी पीछे हट जाना चाहिए था जब मैंने तुम्हें पहली बार बोला था, क्योंकि तब मैंने तुम्हें जानबूझ के जाने दिया था और मेरा मोटिव था तुम्हारे सोच को जानना। और इसीलिए मैंने तुमसे वहाँ पे पूछा था कि क्या तुम यहाँ पे किसी और बात के लिए आए हो। और मैं हैरान था कि वहाँ पे तुमने मुझे किसी छोटी बच्ची के बारे में नहीं बताया और इस बात पे मुझे तुम्हारे प्लान का पता चला और ये सब मेरे लिए काफी इरिटेटिंग था। और ये सुन के वहाँ पे सभी लड़कियां काफी शॉक्ड होती है और इसके बाद वहाँ पे काफी सारी लड़कियां आने लगती है और इतनी सारी लड़कियों को देख के हिमावारी और बाकी लोग काफी हैरान होते हैं। और तभी हाजुकी स्माइल देते हुए बोलता है कि तुम सभी का यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। तभी वो सारी लड़कियां अपना हेयर पिन हाजुको को देने लगती है और तभी एक लड़की बोलती है कि हम नहीं जानते कि यहाँ पे क्या चल रहा है, बट हाजुको तुम्हें गुड लक। और इसके बाद वो सभी लड़कियों को बाय बोलता है और वहाँ पे जोरो की तो लिटरली हालत खराब हो चुकी थी और हाजुकी काफी क्रीपी स्माइल करते हुए बोलता है कि मेरे पास अब 98 हेयर पिन हो चुके हैं और यही एक एनिमे के मेन कैरेक्टर और साइड कैरेक्टर के बीच का फर्क है। और अब क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है या फिर नहीं। तभी जोरो बोलता है कि अब मैं हार गया। और तभी हाजुको बोलता है कि क्या आप पनिशमेंट की बात इन लोगों को बता दे। तभी हाजुको बताने लगता है कि हारने वाला केवल सुमीरे से बात नहीं करता, लेकिन मैंने इस रूल को चेंज करके रख दिया है कि सुमीरे के साथ वो उसके दोस्तों से भी बात नहीं करेगा। और ये सुनने के बाद लड़कियां भी काफी हैरान होती है। और तभी हाजुकी बोलता है कि अगर जोरो हार गया तो तुम सभी उसकी लाइफ से बाहर हो जाओगी। तभी हिमावारी बोलती है कि मैं उसे और भी हेयर पिन दूंगी। और तभी हाजुको बोलता है कि रूल में केवल यही था कि एक लड़की एक ही हेयर पिन दे सकती है। तभी हिना बोलती है कि तुम तो काफी गंदा गेम खेल रहे हो। और तभी हाजुको बोलता है कि तुम्हारे पास एक मौका है जोरो के साथ रहने का, बस तुम्हें सुमीरे के साथ दोस्ती तोड़नी होगी। और ये सुनने के बाद भी वो तीनों काफी हैरान होते हैं और वो तीनों काफी गुस्से में बोलती है कि हम कभी भी सुमीरे के साथ दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। और ये देख के सुमीरे काफी खुश होती है। और तभी हाजुकी बोलता है कि जोरो मैं हारने के बाद तुम्हारा थोबड़ा देखना चाहता हूँ कि वो किस तरीके का देखने में लगेगा। तभी हाजुकी सुमीरे को प्रपोज करता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो और जोरो की तरफ देखना बंद करो। तभी सुमीरे बोलती है कि अभी भी चैलेंज खत्म नहीं हुआ। और तभी हाजुकी बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा हेयर पिन बचा हुआ है। तभी हाजुकी सुमीरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन जोरो उसके हाथ को रोक देता है। और तभी हाजुकी बोलता है कि क्या हुआ जोरो, तुम तो हार चुके हो ना। तभी जोरो हंसते हुए बोलता है कि हम अभी तक हारे नहीं है। और तभी वहाँ पे सांचैन आता है और तभी जोरो बोलता है कि मैं तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रहा था। तभी तेनपोपू खुश होते हुए बोलती है कि इस एनिमे की मेन हीरोइन आ चुकी है और वो अपना हेयर पिन जोरो को दे देती है। और क्या सच में ये इस एनिमे की मेन कैरेक्टर है। तभी हाजुकी चौंकते हुए बोलता है कि तेनपोपू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तेनपोपू बोलती है कि मैं यहाँ पे कुछ काम कर रही हूँ ताकि मैं लोगों को खुशियाँ बांट सकूं। और तभी जोरो की स्कूल की सभी लड़कियां आती है और ये देख के तो चेरी और सुकीमिची भी काफी हैरान होती है। और तभी सांचैन बोलता है कि मैंने अपने सभी सपोर्टर से हेल्प मांगी है। और ये देख के तो हाजुकी की हालत ही खराब हो रही थी। तभी जोरो बोलता है कि मुझे पता था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी मदद करने के लिए जरूर आएगा। और तभी हाजुको घबराते हुए बोलता है कि मैंने तो जोरो पे नजर रखी थी और मैंने तो जोरो को सांचैन के साथ बात करते हुए नहीं देखा। तभी जोरो बोलता है कि हाजुकी तुमने यहीं पे गलती कर दी, तुम सोचो कि मैं स्टार्टिंग में क्या कर रहा था। तभी हाजुकी बोलता है कि तुम तो चिकन कबाब बेच रहे थे ना। और तभी जोरो बोलता है कि देखा मैंने कहा था ना तुम यहीं पे मात खा जाते हो और तुमने हमारे रिश्ते को कम समझा। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता लगता है कि वो पॉलिथीन चिंटू ने नहीं बल्कि जोरो ने दिया था। और वो बोलता है कि चलो आज हम दोनों जीते। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और लास्ट तक सुमीरे ने अपना टाइम बचाया। और तभी हिना रूल पढ़ती है कि गेम तब खत्म होगा जब सुमीरे अपना आखिरी पिन देती है। तभी हाजुकी हैरान होते हुए बोलता है कि मतलब कि शुरू से ही तुमने ये सब प्लानिंग कर रखा था। और इसके बाद सभी लड़कियां अपना हेयर पिन जोरो को देने लगती है और हेयर पिन काउंट करने के बाद पता लगता है कि जोरो के पास भी 98 हेयर पिन हो चुके थे। और तभी जोरो बोलता है कि आखिरकार मैंने बाजी मार ही ली। और तभी हाजुकी बोलता है कि बेसबॉल टूर्नामेंट का रिजल्ट तो अभी बाकी है। और तभी सांचैन बताने लगता है। तभी सांचैन बॉल फेंकता है और बैटर काफी तेज बॉल मारता है। और तभी सांचैन निराश होते हुए बोलता है कि मैं इसे नहीं हरा सकता और आखिरकार मैं यहाँ पे क्यों हूँ। सभी लोग जोरो की मदद करने के लिए गए हैं। और तभी वो अपने हेड को उतारता है और देखता है और उस हेड पे लिखा था कि बैग को मत भूलना। और ये हैंडराइटिंग सांचैन पहचान जाता है कि जोरो का होता है। और फिर से हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सांचैन बोलता है कि उस गेम के लिए मेरा लास्ट पिच कंट्रोल से बाहर हो गई थी और अगर मैंने तब रोशन बैग को इस्तेमाल
इस्तेमाल किया होता। और अगले ही सीन में तेनपोपू सांचन को हेड देते हुए बोलती है ये तुम्हारे सपने को जरूर सर्च करेगा। और सांचन फिर इसके बाद एनर्जी से काफी भर जाता है और इसके बाद वो काफी स्पीड में बॉलिंग करता है और उस बैटर को आउट कर देता है। और फाइनली वो लोग बेसबॉल का टूर्नामेंट जीत जाते हैं और वो लोग काफी खुश होते हैं। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाजुकी ये सब सुनने के बाद कांपने लगता है और वो समझ जाता है कि वो हार चुका है। और इसके बाद सांचन और जोरो अपना विक्ट्री का साइन बनाता है और बोलता है कि ये हमारा विनिंग पोज है। तभी सांचन सुमिरे को बोलता है कि तुम्हें हमारा एग्रीमेंट तो याद है ना, अगर हम ये टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो तुम्हें मेरा गर्लफ्रेंड बनना होगा। तभी सांचन बोलता है कि मुझे माफ करना क्योंकि हमें ये एग्रीमेंट कैंसिल करना होगा। और तभी सुमिरे माफी मांगने लगती है और तभी सांचन बोलता है कि तुम माफी क्यों मांग रही हो, क्योंकि वादा तो मैं तोड़ रहा हूँ ना। और सांचन को ये करना नहीं था बट ये जोरो के लिए कर रहा था। और इसके बाद सांचन वहाँ से चला जाता है और हाजुकी वहाँ पे काफी ज्यादा चिढ़ चुका था और बोलता है कि अगर मुझे जरूरी पड़ा तो मैं सुमिरे का पिन छीन लूंगा। और हाजुकी चेरी और सुकीमिची को बोलता है कि प्लीज तुम सुमिरे को मनाओ ताकि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। और इस बात पे वो दोनों मना कर देते हैं। और तभी हाजुकी सुमिरे से उसका हेयर पिन मांगने लगता है और जोरो बोलता है कि सुमिरे तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। और तभी सुमिरे अपने बालों को खोल के चश्मे को उतारती है और उसका रियल रूप देख के मायामी का ग्रुप तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और सुमिरे अपना हेयर पिन जोरो को देते हुए बोलती है कि मैं जोरो से प्यार करता हूँ। और हाजुकी की तो लिटरली वहाँ पे फट चुकी थी और वो बोलता है कि मैं आखिरकार इस जोरो से हार कैसे सकता हूँ। और तभी सुमिरे हाजुकी के पास आती है और बोलती है कि तुम इसके बाद कभी भी मेरे दोस्तों के सामने मत आना। और इसके बाद चेरी और सुकीमिची हाजुको को लेके जाती है और तभी वो सभी लड़कियां बोलती है कि हमारा डिसीजन तो हो गया, अब तुम्हारा डिसीजन है जोरो कि तुम किसे पसंद करते हो। तभी जोरो बोलता है कि मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और तुम सभी लड़कियों में से मैं जिसे प्यार करता हूँ वो है सुमिरे और मैं उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। फिर इसके बाद वो ना लाइन से सभी को प्रपोज कर देता है और अपने मन में सोचता है कि मैं तो काफी अच्छा लड़का हूँ और सबकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलता है कि मैं चारों दिन एक एक लड़की को डेट करने वाला हूँ और मेरा फ्राइडे खाली है, तो क्या मयामी तुम फ्राइडे को मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो। फिर इसके बाद मयामी उसे धक्का दे देती है और बाकी लड़कियां भी बोलती है कि चलो इस कचरे को छोड़ के हम यहाँ से जाते हैं। ये सारी बातें जोरो यूकी को बता रहा था और तभी यूकी बोलती है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कोई भी लड़की नहीं चाहेगी ऐसा और इससे तो रिश्ता और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। और तभी जोरो बोलता है कि सच बात तो ये है कि मैं उन लोगों के लायक ही नहीं हूँ। तभी वो यूकी से खाना लेता है और तभी यूकी पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि सांचन मुझे कहाँ मिलेगा। और तभी जोरो हाँ बोलता है और फिर हमें सांचन दिखाया जाता है और सांचन वहाँ पे साउथ एग्जिट से बाहर ले रहा था। और तभी जोरो वहाँ पे आता है और बोलता है कि मुझे पता है कि जब तुम्हें अपना रोते हुए चेहरे को छुपाना होता है तो तुम साउथ से एग्जिट लेते हो। तभी सांचन रोने लगता है और बोलता है कि तुम्हें अभी यहाँ पे नहीं आना चाहिए था क्योंकि मुझे अपना ये रूप किसी को नहीं दिखाना। और जोरो बोलता है कि मुझे ये सब पता है भाई, तुम मत बता। और इसके बाद वो दोनों पार्क में आते हैं और फिर वो दोनों एक साथ बेंच पे बैठ के खाना खाने लगते हैं और वो दोनों काफी अच्छे से बात कर रहे थे और उनको छुप के सारी लड़कियां देख रही थी और वो लड़का भी काफी खुश थी। और तभी सांचन बोलता है कि सभी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया लेकिन जोरो तुमने मुझे कभी भी रिजेक्ट नहीं किया और तुमने मुझे हमेशा एक्सेप्ट किया। काश तुम एक लड़के ना हो के एक लड़की होती तो मैं तुम्हें ही प्रपोज करता। फिर अगले सीन में रात हो जाती है और जोरो अपने घर पे जा रहा था और तभी उसके सामने सुमिरे आती है जिसे देख के थोड़ा हैरान होता है। तभी जोरो बोलता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी सुमिरे बोलती है कि शुक्रिया, तुमने वो वादा पूरा किया जो कि हमने पहली बार मिलने पे किया था, तुम्हें वो वादा याद था ना। और जोरो शर्म के मारे अपना मुंह घुमा लेता है और वो बोलती है कि हम और भी टाइम पे स्कूल लाइब्रेरी में मिल सकते हैं क्योंकि मुझे इससे काफी अच्छा लगता है। और वो आगे जाने लगती है और जोरो भी बहाना मारते हुए बोलता है कि मुझे भी आगे कुछ सामान खरीदना है और वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। और तभी सुमिरे बोलती है कि जोरो मैं तुमसे काफी प्यार करती हूँ। और इसी के साथ और ऐसी की मूवी खत्म हो जाती है। और लिटरली गाइस ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और कौन कौन यहाँ तक वीडियो पूरा देखा है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना और आप लोगों को ये पसंद आया या फिर नहीं वो भी बता ही देना। और मेरे एफर्ट के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।